सुरक्षा चूक मामले में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। सुरक्षा चूक मामले पर स्पीकर बोले, कहा सिक्योरिटी पे होगी चर्चा। लोकसभा में सुरक्षा चूक को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पास देने में सावधानी बरते संसद। सुरक्षा चूक मामले के बाद बढ़ाई जाएगी संसद की सुरक्षा, दर्शन दीर्घा में लगेंगे कांच। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामले में बड़ा एक्शन, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े 8 कर्मचारी सस्पेंड। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड, सदन में गलत बर्ताव पे सभापति ने कार्रवाई की। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने राज्यसभा के लिए नोटिस दिया, सुरक्षा चूक मुद्दे पे चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्रालय पर निशाना साधा, कहा गृह मंत्रालय के लिए शर्मनाक विफलता। मामले को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई, घटना की जांच के लिए बने संयुक्त संसदीय समिति। संसद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सुरक्षा सख्त, पुलिस और सीआरपीएफ की जबरदस्त तैनाती। नीलम की मां ने कहा, किसानों के साथ निकलेंगे दिल्ली के लिए। नीलम के भाई का बयान, कहा किसान आंदोलन के साथ भी जुड़ी थी, छात्रों की आवाज बुलंद की। सूत्रों के मुताबिक मैसूर में मिले थे सभी आरोपी, मई जून में हुई थी मुलाकात। फरार आरोपी ललित झा की लोकेशन नीमराना के पास गांव में मिली, स्पेशल टीम के पहुंचने तक फरार। सिर्फ ललित झा की तलाश में जुटी है स्पेशल सेल की 2 टीमें, कई जगहों पे हो रही है छापेमारी। संसद सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में गृह मंत्रालय, जांच कमेटी का गठन, डीजी सीआरपीएफ करेंगे मामले की जांच। सीआरपीएफ के पास होता है संसद के बाहर लेयर की सुरक्षा का जिम्मा। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल अन्य एजेंसियों के साथ मामले की जांच करेंगे। संसद भवन में सुरक्षा चूक के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन शुरू। एफएसएल की टीम ने जमा किए सैंपल्स, संसद पहुंची पुलिस ने स्मोक पाउडर के सैंपल कलेक्ट किए। संसद में सुरक्षा चूक की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है जांच। सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज की एफआईआर। मामले में अब तक 5 लोग पकड़े गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पे आज आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग। राजस्थान में 15 दिसंबर को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण, सुबह 11:15 बजे भजनलाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ। राजस्थान में भी होंगे 2 डेप्यूटी सीएम, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 15 दिसंबर को है भजनलाल शर्मा का जन्मदिन। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्रियों को भी न्यौता। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगा बाबा मंदिर में पूजा की, लिया आशीर्वाद। दिल्ली में पहली बार 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च, दिल्ली के एलजी और सीएम ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1300, सीसीटीवी, लाइव ट्रैकिंग, पैनिक बटन समेत नई तकनीक से लैस है इलेक्ट्रिक बसें। बेगूसराय में बिना दहेज के 6 गरीब जोड़ों का संस्था ने सामूहिक विवाह करवाया। संस्था ने नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग के सामान दिए। इंदौर में रेलवे की शानदार पहल, दृष्टिहीन यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पे ब्रेल लिपि संकेतक लगाए गए। गोलाघाट में वन विभाग की टीम ने जंगली भालू को रेस्क्यू किया। टीम ने भालू को जंगल में ले जाकर छोड़ा। दिल्ली में कला दीक्षा समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव का शुभारंभ। उत्सव को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। भगवान श्री रंगम की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।
गुवाहाटी के पोबिटोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी प्रवासी पक्षियों से हुआ गुलजार। ठंड की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षियों की संख्या में हो रहा है इजाफा। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने युवा प्रतिभा खोज के 17वें संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। कहा, आज के युवा आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। भुवनेश्वर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को गुलाब के फूल दिए गए। दिल्ली में मिशन अंटार्कटिका के ध्वजारोहण समारोह का आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में दिखी भारत की संस्कृति। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। त्रिपुरा के अगरतला में लाभार्थी सम्मेलन का शुभारंभ। मेयर समेत कई अधिकारी शामिल। पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के रूप में कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने संभाला कार्यभार। अधिकारियों ने बधाई दी। दिल्ली में खेल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन। मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। बिहार के गया में धम्म यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। मुंबई में पीट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच 2024 सम्मेलन का आयोजन। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई। चेन्नई में विश्व व्यवस्था के निर्माण में भारतीय शिक्षा जगत की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शिरकत की। काशी के बाद अब यूपी के गोरखपुर को क्रूज की सौगात मिलेगी। 15 दिसंबर को सीएम योगी गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज का शुभारंभ करेंगे। लेक क्वीन क्रूज में मिलेगा 5 स्टार होटल का मजा। रामगढ़ ताल झील में लेक क्वीन क्रूज की सवारी का आनंद उठा सकेंगे सैलानी। डबल डेकर क्रूज में एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था। क्रूज के प्रथम तल पे 65 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट रहेगा। विश्वनाथ धाम की दूसरी वर्षगांठ की संध्या पे दीपक से जगमग हुआ पूरा धाम। दियों से विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट की गई। काशी के गंगा द्वार से लेकर मंदिर चौक तक दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या के लिए सूरत से राम रथ यात्रा रवाना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे 400 से ज्यादा परिवार। 26,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 21 जनवरी को पहुंचेगी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर नित्य गोपाल दास की गौशाला में रामलला को भेजा जाएगा दूध। अन्य सामग्रियों की भेजी जाएगी। बेंगलुरु के डोडा गणपति मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मूंगफली महोत्सव। मूंगफलियों और नमकीन से पटा नजर आया मंदिर परिसर। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। केरल के देवस्वोम मंदिर के राधाकृष्णन ने सबरीमाला मंदिर का दौरा किया। श्रद्धालुओं से बातचीत की। सबरीमाला में भक्तों की भीड़ बढ़ने से उत्पन्न हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बांदा में खेलो इंडिया के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन। मंडल के 4 जिलों से 600 से ज्यादा बेटियों ने 13 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बीजेपी का विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा सहरसा। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मेडिकल कैंप में फ्री में दवाइयां बांटी गई। आंध्र प्रदेश को प्रदेश सरकार की बड़ी स्वास्थ्य सौगात। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 200 बेड वाले डॉक्टर YSR किडनी रिसर्च और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। किडनी मरीजों को फ्री में डायलिसिस ट्रीटमेंट, स्पेशल वार्ड, कैजुअलिटी, रेडियो डायग्नोसिस, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब, ICU समेत कई सुविधाओं से लैस है। सतारा जिला जेल कैदी बने किसान। जेल में ही कैदियों ने उगाई स्ट्रॉबेरी। कैदियों के इस उपलब्धि की हर कोई सराहना कर रहा है। 2 महीने पहले स्ट्रॉबेरी की रोपाई की गई थी। देवघर के बाबा धाम मंदिर में अनोखी शादी। आर्थिक रूप से कमजोर 11 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। बैंड बाजे के साथ निकली बारात। लजीज व्यंजन परोसे गए। नवविवाहित जोड़ों को भेंट किए गए घरेलू उपहार। सिक्किम में खराब मौसम और भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी सेना। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने 800 से ज्यादा सैलानियों का रेस्क्यू किया। भारतीय सेना के जवानों ने अपने बैरक में पर्यटकों को आश्रय दिया। खाने पीने की चीजें दी। गर्म कपड़े और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई। 800 पर्यटकों में ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल। लाचुंग और उसके ऊपरी इलाकों सहित
पूर्वी सिक्किम के कुछ हिस्सों में बर्फबारी जारी है। भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल के 6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पिनाका हथियार प्रणाली के लिए खरीदे जाएंगे रॉकेट्स। भारत दौरे पे आइसलैंड और नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में दोनों देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। केदारनाथ धाम में मौसम साफ हुआ, दोबारा शुरू हुए पुनर्निर्माण कार्य। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड से हटाई जा रही है बर्फ। फिलहाल 1 फीट तक है बर्फ। बर्फबारी के बाद औली पहुंचना मुश्किल, सड़क पर आवाजाही ठप। औली से 6 किलोमीटर पहले ही फंस रही हैं गाड़ियां, रोपवे पिछले साल से ही बंद है। राजधानी दिल्ली में दिखी स्मॉग की चादर, खराब श्रेणी में रहा AQI। हिमाचल के कुल्लू, किन्नौर समेत लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक 16 दिसंबर से मौसम में बड़े उलटफेर का अनुमान। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ठंड ने दस्तक दी। अमस के डिब्रूगढ़ में तेज आंधी तूफान के बीच जमकर ओले बरसे, बर्फ के ओले से पटी नजर आई सड़कें। दक्षिण भारत में भी दिखा गिरते तापमान और घने कोहरे का असर। तमिलनाडु के ऊटी में तापमान में दर्ज की गई गिरावट कोहरे की चादर से ढकी नजर आई सड़कें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की कुछ तहसीलों में सूखे की घोषणा। केंद्रीय टीम ने तहसीलों का दौरा किया, नुकसान फसलों का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की। मध्य प्रदेश खारगोन में स्वास्थ्य सुविधाओं की खामियां उजागर हुई, बुलाने पे नहीं आई एम्बुलेंस तो बैलगाड़ी की मदद से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जच्चे बच्चे की जान बचाई गई।